जब पत्नी ने अपने पति की ये हरकत देखी तो वो बोली, चुप हो जाओ प्यारे, अगर रिश्तेदारों को पता चला कि हम लोग अमीर हो गए हैं तो सब पैसे मांगने आ जाएंगे। लेकिन पत्नी चाहे कितना भी समझाए, वो आदमी चुप होने को तैयार ही नहीं था। बारिश हो रही थी। पत्नी ने सोचा कि इसे अंदर कैसे लाऊं। उसने पति से कहा, सुनिए जी, बाहर तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आप एक काम कीजिए, आग की गर्मी लेने के लिए चिमनी पर जाकर खड़े हो जाइए। आदमी ने अपने पत्नी की बात सुनी और तुरंत जाकर चिमनी पर चढ़कर खड़ा हो गया। अब देखिए, उनके घर की चिमनी बिल्कुल सीधी थी और बारिश का पानी सीधे चिमनी के रास्ते घर के अंदर आता था। जैसे ही आदमी चिमनी से चिपक कर खड़ा हुआ, पत्नी ने एक बाल्टी में पानी भरा और ऊपर अटारी यानी छत पर चढ़ गई। फिर उसने सुअर के मांस से बने सॉसेज को काट कर उस बाल्टी के पानी में मिला दिया और फिर उसने सारा पानी और सॉसेज चिमनी में उलट दिया। जब आदमी ने देखा कि उसके ऊपर सॉसेज गिर रहे हैं तो वो खुशी से झूमता हुआ बाहर भागा। पत्नी ने उसे समझाया, देखो जी, अगर कोई तुमसे पूछे कि हम अमीर कैसे बने तो तुम बस यही कहना कि ये सॉसेज की बारिश से शुरू हुआ था। ये बात अच्छे से याद रखना। और आदमी भी मुस्कुराया और सिर हिलाकर बोला, याद रहेगा, याद रहेगा। और यकीन मानिए, 3 दिन बाद ही इलाके का न्यायाधीश अपने सैनिकों के साथ उस आदमी के घर आ धमका। न्यायाधीश ने जोर से चिल्लाकर उस आदमी से कहा कि जो पैसा तुम्हें मिला है उसे जल्दी से सौंप दो। पत्नी जल्दी से आगे बढ़ी और न्यायाधीश से कहा कि हुजूर, हमें कोई पैसा नहीं मिला है। तभी बगल में खड़ा वो आदमी अचानक बोल पड़ा, अरे पत्नी, तुम भूल गई, हमें तो सॉसेज की बारिश में बहुत सारा पैसा मिला था। पत्नी ने झट से आगे बढ़कर सफाई दी कि हुजूर, मेरे पति का दिमाग खराब है, भला कहीं सॉसेज की बारिश हो सकती है, हमें कोई पैसा नहीं मिला है। न्यायाधीश ये सुनकर हंस पड़ा और तुरंत वहाँ से चला गया। उसने भी सोचा, सॉसेज की बारिश कैसे हो सकती है। और तब से वो गरीब परिवार चुपके से एक अमीर और खुशहाल जिंदगी जीने लगा। तो कहानी यहीं खत्म होती है।